गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लेसन सिंपल इंटरेस्ट, जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे साथ आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला केस ना हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल या हम सम किसे कहते हैं, है ना। प्रिंसिपल या सम किसे कहते हैं, जो भी मनी आप क्या करते हैं, बोरो करते हैं, है ना। बोरो करते हैं या तो लेंड करते हैं। जो भी मनी आपने उधार लिया या उधार दिया वो क्या रहेगा हमारा, प्रिंसिपल या तो सम। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रहता है हमारी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, जब वहां पे इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज ना हो तो वो क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या रहता है, जो भी आप पैसा लेते हैं तो आप जो ब्याज वापस करते हैं या तो ब्याज आपको वापस मिलता है ना। वो जो एक्स्ट्रा का मनी आप देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। उसके साथ साथ क्या देखा था हमने, यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड हमेशा हम काय में लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं। अगर मंथ्स में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, डेज में दिया है तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ साथ क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, एक और चीज, रेट। रेट काय में रहता है, परसेंट पर एनम में। काय में रहता है रेट, परसेंट पर एनम में। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 पढ़ा था ऐसा। इसी से हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों के फॉर्मूले निकाल सकते। अगर मैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मेरे को पी की वैल्यू चाहिए, तो ये जितनी भीड़ है इनको यहां से हका लेंगे। कैसे हका लेंगे, यहाँ पे 100 कहां पे, डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। यहाँ पे रेट और टाइम काय में, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा रेट इंटू टाइम। यानी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूं जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से कैसा बनेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जैसा था वैसा, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल और टाइम पीरियड क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम आएगा। उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जैसा था वैसा, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। साथ साथ एक और चीज हमने देखा था, एक वैल्यू यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो टोटल पैसे आपने उसको वापस किए। टोटल पैसे आप क्या क्या वापस करते हैं, पहली चीज जो आपने जितना उधार लिया था यानी प्रिंसिपल जो था, प्लस उसमें आप क्या देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करके देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमारे अमाउंट की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से रहेगी। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि जब भी हमको क्वेश्चन ऐसा डिवीजन की वैल्यू में दिखता है, जैसे अगर मैं 16/3 को डिवाइड कर रहा हूं तो इसका जो रेशियो आंसर का आता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 15 और 1/3 ऐसा कुछ लिखते थे। तो ये हम कैसे लिखते थे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने जब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा है, लेक्चर नंबर 8 था शायद वो, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो डिविजर से, तो क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड अपॉन डिविजर। लेफ्ट हैंड साइड हो गया डिवाइड, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसको भी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, डिविजर इंटू क्वोशिएंट अपॉन डिविजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर मिलेगा ऐसा। यहां पे डिविजर डिविजर कैंसल, तो क्या मिली वैल्यू, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। मतलब क्या हुआ, 16 को डिवाइड करना है 3 से, तो 16 क्या हो गया, यहाँ पे डिविडेंड हो गया। तो आप देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड हो गया 16, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिविजर, तो आएगा डिवाइड बाय 3। आप 16/3 को क्या लिख सकते हो, डिवाइड जब हम करते हैं इसको तो क्या लिखते हैं, 3 5 15, तो बचा 1।
ऊपर जो आता है वो क्या रहता है, क्वोशिएंट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वोशिएंट, क्या आएगा 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन सा रहता है, जो वैल्यू डिवाइड नहीं हुई, कितनी थी 1 अपॉन डिविजर, डिविजर यानी जिससे डिवाइड कर रहे कितना है 3, यानी 5 प्लस 1/3, इसी को लिख सकते हैं 5 1/3। उम्मीद है इतना तो कल आपको समझ ही गया होगा। थोड़ा सा एक रिवाइज कर लिया हम लोगों ने ताकि हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम। सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, है ना। तो हमने सम को क्या ले लिया यहाँ पे, पी। क्या लेंगे सम को, पी लिखेंगे। ऐसा कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, आसान है, समझ रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, मनी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, है ना। जितना आपने पैसा लिया था वो क्या हो जाना चाहिए, दुगना हो जाना चाहिए। जितना पैसा लिया था वो पूरा दुगना होना चाहिए, यानी वो पूरा काय की बात कर रहा है, अमाउंट की। अमाउंट कितना होना चाहिए, दुगना सम से, यानी ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। और हम लोगों ने अभी देखा अमाउंट क्या रहता है, जितना आपने पैसा उधार लिया प्लस इंटरेस्ट। तो आपने पैसा कितना उधार लिया यहाँ से, पी, प्लस इंटरेस्ट कौन सा वाला है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, यहाँ पे प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएंगी, 2p माइनस पी। 2p माइनस पी कितना होता है, पी। उम्मीद है यहाँ तक तो अभी सबका आ गया होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन हमने कल देखे थे, यहाँ पे बस वैल्यूज अलग है और थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। इटसेल्फ इन एट अ रेट ऑफ, कितना रेट दिया हुआ है, 18.75 पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 18.75% पर एनम दिया हुआ है। याद रखना है हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट रहता है, याद है ना पक्के में। तो क्या बोल रहा है आपको, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। बड़ा सोपी सा क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने टाइम पीरियड के लिए, अभी अगर आप लोगों ने पीछे ध्यान दिया होगा तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से फॉर्मूले से निकाला इसको, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। यह करने वाला काम आप लोग कर लो। उम्मीद है आपको समझ गया होगा, नहीं समझा है तो मैसेज कर देना, ठीक है, फिर से समझा दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास पी है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18.75। पी और पी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या मिला यहाँ पे आपको 100 अपॉन 18.75। याद रखना जब भी ऐसा पॉइंट में आंसर आ जाए ना तो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। दो मेथड है यहाँ पे, एक से थोड़ा लंबा होता है क्वेश्चन, दूसरा जिससे आप शॉर्ट में कर सकते हो। जो लंबा वाला है उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पे, 2। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना 1 के पीछे उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर यहाँ पे होता 18.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो मैं क्या करता, 1 के पीछे एक 0 लगाता, यानी कितना हो जाता 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता और डिवाइड कर देता। इधर कितना है 18.75, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 100 से। अगर होता 18.215 तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करता 1000 से। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर भी बड़ा बन जाएगा और डिनोमिनेटर भी बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जब भी हमको क्वेश्चन में दिखेगा कि 0.5 है, यहाँ पे क्या वैल्यू है 0.5, तो हम उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्या करेंगे, जब भी हमको क्वेश्चन में दिखेगा कि दिख रहा है वैल्यू 0.5 तो हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमको दिखता है कि क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को 0.25 या तो दिख रहा है 0.75, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहे हैं 25 या 75, तो उस केस में मैं काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से। 0.25 और 0.75 दिखेगा तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। और अगर दिखेगा 0.125 तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसान और थोड़ा सा छोटा, तो आप जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं करके बताता हूं। क्या याद रखना है, 0.5 रहा तो 2, 0.25 और 0.75 रहा तो 4, 0.125 रहा तो 8। तो कैसे करेंगे, तो चलो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0.75 दिख रहा है तो काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से, तो यानी 100 भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से,
और 18.75 भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। 4 इंटू 100 कितना होगा 400 अपॉन, अब देखो यहाँ पे कैसे पॉइंट हट जाता है जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 4 का कितना होता है 20 कैरी 2, 7 4 का कितना होता है 28, 28 प्लस 2 कितना होगा 30 कैरी 3, 4 8 का कितना होता है 32, 32 प्लस 3 कितना होगा 35 कैरी 3, 4 1 का कितना होगा 4, 4 प्लस 3 कितना होगा 7। अब यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पीछे से देखना हमेशा, पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो यहाँ पे भी पीछे से कितने के बाद आएगा 2 के बाद, यानी क्या वैल्यू है 75.00, 75.00 लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिख दो डिवाइड बाय 75, कर सकते हैं ऐसा, सोपी था, कुछ भी हार्ड इसमें, आसान सा था। अब क्या करोगे आप, 25 के टेबल में 75 भी आता है, 25 के टेबल में 400 भी आता है, 25 3 जा कितना होगा 75, 25 के टेबल में 400 आता है क्या, आता है, 25 1 जा 25 बचेगा 15, नीचे आएगा 0, 25 के टेबल में 150 कितने जा आ सकता है 6 जा आएगा, नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे देखो 25 400 है, 25 1 जा कितना होगा 25, 0 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या करेंगे बोरो 1, इसने बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा 3, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और ये 0 जैसा था वैसा। 25 के टेबल में 150 आता है क्या, आता है, कितने जा 6 जा 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 150 आ गया, रिमाइंडर 0, यानी हो गया डिवाइड। तो कितनी आई वैल्यू 16/3, लेकिन आप देखो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू 16/3 ईयर्स है, यहाँ पे 16/3 ईयर्स कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो करो 3 है और 16 है, 3 5 जा कितना होगा 15, बचा 1, आया रिमाइंडर 1। तो चलो क्या पढ़े थे हम लोगों ने, हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखते, ये क्या हो गया डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता है डिविडेंड अपॉन डिविजर, सबसे पहले आता है वहां पे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या रहता है जो ऊपर वैल्यू आई, क्या आई वैल्यू 5 प्लस आएगा, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिविजर, कौन सी वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे 3, उम्मीद है याद होगा आपको ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था, कौन सा वाला, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, उम्मीद है याद है पक्के में, ब्लेंडर मत करके आना पेपर में, नहीं तो बोलोगे मास्टर ने ऐसा पढ़ा है। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, इजी है, समझ रहा है सबको पक्के में, यानी जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा 5 and 1/3 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में आंसर आना चाहिए। 5 ईयर में यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आंसर रहेगा 5 ईयर 4 मंथ। लेकिन यहाँ पे 4 मंथ कैसे आया ये भी आप समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ पे पूरे ऐसी वैल्यू रहती 5 ईयर 5 मंथ, 5 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर 2 मंथ, 5 ईयर 5 मंथ या 6 मंथ, तो आप कैसे निकालते थे इसको, तब आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, हमको एक वैल्यू यहाँ पे ईयर में दिख रही है, दूसरी काय में दिख रही है मंथ्स में, मंथ्स में दिख रही है, यानी आपको मालूम है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 12, बड़ा आसान सा है, कैसे बना सकते हैं, 3 तो ऑलरेडी है, 12 बनाना है, 3 4 जा कितना होगा 12, तो मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। क्यों कर रहा हूं, मेरे को सपना आया क्या, नहीं, मेरे को मालूम है कि मेरे को काय में चाहिए आंसर मंथ्स में, और आपको अगर एक ईयर में कितने मंथ है बोलेंगे तो कितने होते हैं 12, तो जब इसमें कन्वर्ट करना था यहाँ पे डिवीजन में क्या आना चाहिए 12, जब भी डिवीजन में 12 आ जाएगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। तो बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा कितना होगा 4, 4 3 जा कितना होगा 12 हुआ, तो इसका आंसर क्या आया 5 ईयर्स आया, और 4/12 आ गया, तो इसको क्या करेंगे लिखेंगे 4 मंथ्स लिखेंगे। समझा क्या किए, डिवीजन में 12 आ गया है ना, ये पहले काय में था ईयर में था, है ना, जब हमने इसका आंसर निकाला तो क्या था 5 and 1/3 ईयर्स। हमको ये फ्रैक्शन जो डिवीजन वाली वैल्यू थी इसको काय में कन्वर्ट करना था मंथ में, तो हम डिवीजन में क्या लेके आ गए यहाँ पे 12, जैसे डिवीजन में 12 आ गया इसका यूनिट काय में कन्वर्ट हो गया मंथ्स में। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है, जिनको भी नहीं समझा वो एक बार फिर से देखो और जल्दी से जल्द समझने की कोशिश करो। इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ, पैसा क्या होना चाहिए डबल, तो अमाउंट हो गया ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, सम का ही मतलब क्या होता है प्रिंसिपल।
अब आपको अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट हमेशा क्या रहता, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पैसा कितना वापस मिलेगा। फिर से वही लॉजिक लगाओ, क्या क्या वापस मिलता है, जो पैसा आपने उधार दिया था प्लस उसमें कुछ ना कुछ ब्याज। जो उधार दिया था वो क्या होता है हमारा सम यानी प्रिंसिपल, तो आ गया पी, प्लस जो आपको ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा का पैसा वो क्या रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी, 2p में से p गया तो कितना आया p, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई p। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 18.75%। आपको काय की वैल्यू चाहिए, टाइम पीरियड की। बड़ा आसान है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सब फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी अपॉन 100। काय की भी वैल्यू चाहिए आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे टी की वैल्यू चाहिए तो पी और आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 100 मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। बड़ा सोपीसा है। तो हमको टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला मिला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। कुछ भी हार्ड यहाँ तक, बड़ा आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, पी इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 18.75, पी पी कैंसल, तो क्या बचा 100 अपॉन 18.75। जब भी पॉइंट में आ गया हमारा आंसर गलत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जिस चीज से खतरा है उसको हटाओ। किस चीज से खतरा है यहाँ पे, पॉइंट से। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे दो मेथड है, पहला हार्ड वाला इन द सेंस बड़ा वाला, जिसमें थोड़ा सा आंसर लेंदी आएगा। क्या करो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो। मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद होते 3 तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते 1000 से। समझ रहा है, अच्छा करके बता दूं क्या याला भी कैसे होगा, अगर हम करना चाहे तो एक बार कर लेते, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते तो क्या मिलता, और देखते हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। देखो अगर मैं इसको पॉइंट वाले मेथड से करूं तो क्या बताया मैंने, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उससे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 100 इंटू पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 100 से होगा मल्टीप्लाई भी और 100 से होगा डिवाइड भी, होगा 100 इंटू 100, ऐसा मिल रहा है यहाँ पे। अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे 2 जीरो, पॉइंट और 2 जीरो कैंसिल, कैसे होते समझता है ना। जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू है 18.75, इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट जो रहता है ना ये हमेशा राइट हैंड साइड में होता है शिफ्ट, तो ये कितना मिल जाएगा 187.5। फिर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से एक राइट हैंड साइड हो जाएगा शिफ्ट, तो क्या मिलेगा 1875 मिलेगा। तो याद रखना जितने जीरो और जितने पॉइंट रहे वो क्या होते हैं कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 2 जीरो हो गए कैंसिल, तो क्या मिला 1875। अब आप देखो ये भी 25 के टेबल में आता है और इसके बेस में कितना आ रहा 75, तो ये भी कैसे डिवाइड होगा 25 से, कर दो डिवाइड, 25 4 जा आया, इसको भी डिवाइड करो, 25 से किसको डिवाइड करेंगे 1875 को, कैसे आएगा 25 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू आती है क्या, कितने जाएंगी, फायदा ट्राई करेंगे या 7 ट्राई करते हैं, वहां पे 75 दिख रहा है ना तो आसान रहेगा। 7 5 कितना आएगा 35, 3 7 2 14, 14 प्लस 3 कितना आएगा 17 आएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 5 गया तो बचा 2, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1 और नीचे आ 5। 25 के टेबल में 125 आता है क्या, आता है, कितने जा 5 जा, तो कितना आएगा यहाँ पे 125, रिमाइंडर बचा 0, यानी ये वैल्यू कटने के बाद कितनी आई 75। तो क्या मिला आपको 4 इंटू 100 400 अपॉन 75 मिला क्या, ये समझ रहा है कैसे। अगर ये कट रहा होगा मेरी फोटो को ऐसे तो ऐसा ऊपर करके देखो, ठीक है। क्या किया यहाँ पे 25 के टेबल से डिवाइड किया, 25 4 दा 25, 75 से कितना होता 1875, तो क्या मिला 4 इंटू 100 400 अपॉन 75। तो आप देख रहे हो जब आप ये वाली मेथड लगाते हो जो मैंने आपको बताया कि 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो आंसर आता है जल्दी, है ना। डायरेक्ट आपने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या मिला 75 और ऊपर मिला 400। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, करके मैं बोल रहा था अगर आप ये वाली मेथड याद रख लोगे ना तो अच्छा रहेगा कि 0.5 दिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 और 0.75 दिखा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.128 दिखेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का कैलकुलेशन आ गया होगा आराम से समझ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ माचड़ हो गया तो इसको एक बार काट देता हूँ और फिर उसके बाद फिर से हम ये फाइनल आंसर एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं,
क्या था फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैल्यूज किए सब्सटीट्यूट, पीपी हुआ कैंसल, 100 दिखा और 18.75 दिखा। दूसरी मेथड, ये 100 वाली तो हमने करके देख लिए। अब क्या करेंगे, दूसरा बताया था 0.75 दिखा तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 4 से, आंख मूंद करके कर देना, आंसर सही चाहेगा। 100 इंटू 4 अपॉन 18.75 इंटू 4, अरे आएगा 4 इंटू 100 कितना होगा, 400, 75 सॉरी 4 कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया, सॉरी 4 5 कितना होगा 20, कैरी 2, 7 4 28, 28 प्लस 2 कितना होगा 30, कैरी 3, 8 4 कितना होगा 32, 32 प्लस 3 कितना होगा 35, कैरी 3, 4 1 4, 4 प्लस 3 7, आएगा ऐसा। क्या मिला, 7500 मिला। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है। अब पॉइंट कैसे गिनते हैं, पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी कितने डिजिट के बाद आएगा 2 के बाद। 75.00 लिख के कोई मतलब है क्या, नहीं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 400 अपॉन 75, दोनों काय के टेबल में आते हैं 25 के, 25 3 जा 25 16 जा। अभी कैलकुलेशन किया था, करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसा आ रहा था, क्या है 16/3 आया, 16/3 आया, यानी क्या करना है 3 से डिवाइड कर दो किसको, 16 को। 3 फायदा कितना होगा 15, बचा रिमाइंडर 1। ये कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर, कैसे इक्वल रहता, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कौन सी वैल्यू रहती, जो यहाँ पे ऊपर रहती, कितनी है 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिविजर, डिविजर कितना है 3, यानी क्या मिला 5 and 1/3 ईयर्स। लेकिन ऐसा ऑप्शन था क्या यहाँ पे, नहीं। एक ईयर में और एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो डिवीजन में क्या लेके आना है 12, तो आंसर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा मंथ्स में। कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 5 ईयर प्लस, अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमको क्या चाहिए डिवीजन में 12, 3 ऑलरेडी है, 3 4 कितना हो जाएगा 12, तो 4 1 4 अपॉन 3 4 12। अभी भी ये वैल्यू क्या है ईयर में, अब इसको मंथ में कर दो तो आ गया 5 ईयर। ये 12 को जैसे हटा दोगे डिवीजन वाला तो ये क्या हो जाएगा 4 मंथ्स। तो क्या आया आंसर 5 ईयर एंड 4 मंथ। उम्मीद है समझा होगा, बड़ा आसान था ये, समझा ना। जब भी डिवीजन में 12 आ जाए तो ईयर काय में कन्वर्ट हो जाएगा मंथ्स में, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 7 ईयर। फिर से पैसा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो चलो बताओ क्या मिल रहा है यहाँ पे, सम ऑफ मनी, सम या तो प्रिंसिपल, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, पी से कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट होना चाहिए डबल, अमाउंट डबल होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स पी। अमाउंट क्या रहता है, जितना आपने पैसा उधार लिया प्लस जो इंटरेस्ट रहेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमको काय की वैल्यू चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट की, यहाँ पे प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी, 2p में से पी गया, कितना बचा पी। सो पी है, कोई दिक्कत कोई डाउट। कितने समय में पैसा दुगना करना है, 7 ईयर में, तो टी कितना हो गया 7 ईयर्स हुआ। अब क्या बोल रहा है, इट विल बिकम 4 टाइम्स, है ना। अब लालच हमारा बढ़ गया, अब हमको दुगना चाहिए क्या, नहीं, हमको कितना चाहिए 4 गुना, 4 गुना कितने सालों में होगा पूछ रहा है। तो यार हमारे पास यहाँ पे कितने सालों में पूछ रहा है, यानी टाइम निकालना है कि नहीं। टाइम निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 यूज किए। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ फिर से बोलो, लेकिन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो बताओ क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे इक्वल है, P से है क्या, इंटू क्या मल्टीप्लीकेशन में 100 अपॉन प्रिंसिपल कैसे किए P से, और T क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है 7 ईयर, PP कैंसल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100 अपॉन 7, क्या आएगा परसेंट पर एनम में। इस पे एक एहसान करना और इसको सॉल्व नहीं करना, फालतू में फ्रैक्शन निकालना का यहाँ पे नहीं। क्या करोगे, इसको इसके हालत पे छोड़ देना, इस पे उपकार करना क्या नहीं। क्यों, क्योंकि हमको इसके आगे आंसर निकालना। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्या यहाँ पे, नहीं। अगर पूछा रहता तो इसको सॉल्व किए रहते, लेकिन अभी पूछा है क्या
नहीं, हमको क्या पूछा है, हमको बोल रहा है कि कितने सालों में ये बनेगा 4 गुना, यानी जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स प्रिंसिपल होना चाहिए। फिर से जो अमाउंट रहता है वो कैसे इक्वल रहता है, जितना आपने उधार लिया प्लस जितना इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे प्लस पी इधर गया तो माइनस पी तो आएगा, 4p माइनस पी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4p में से p गया तो कितना मिला, 3p। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी सा था। अभी तक पैसा करना था डबल, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे इक्वल था, प्रिंसिपल से, यानी आपने जितना पैसा उधार लिया उतना ही क्या मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब पैसा कितना चाहिए, 4 गुना चाहिए, तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 3 टाइम प्रिंसिपल। कैसे मिला, हमको मालूम अमाउंट रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इधर में इधर गया तो माइनस, 4 टाइम प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल गया तो कितना मिला, 3 टाइम्स प्रिंसिपल मिला। क्या और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इक्वल है पी से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने निकाला कितना है, 100/7% पर एनम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से फॉर्मूले से निकाला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले हो, 3p इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है p, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100/7। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सिर्फ मेरे को दिखनी चाहिए 2 लाइनें, एक रहना चाहिए न्यूमरेटर, एक रहना चाहिए डिनोमिनेटर। अगर कुछ भी अलग दिखा तो मैं पहले उसको एक लाइन में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे जो 7 है वो कहाँ पे दिख रहा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। जो भी चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में गई वो कहाँ पे जाती है, न्यूमरेटर में। यानी आप एक चीज देख रहे हो, न्यूमरेटर के डिवीजन में कुछ भी आ गया तो उसको कहाँ पे हकाल देते हैं अपन, डिनोमिनेटर में। और अगर कोई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया तो कहाँ पे हकाल देते हैं, न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 3p इंटू 100, 7 गया ऊपर, मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा 7 अपॉन p इंटू 100। कुछ कट रहा है, कट रहा है, 100 कैंसल, pp कैंसल, 7 3 जा कितना मिला टाइम पीरियड, 21 ईयर्स मिला क्या। और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड इसमें, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी था क्वेश्चन है। सॉरी, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन था। क्या क्या हम लोगों ने, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा था, पहले अमाउंट हो रहा है डबल, कितने सालों में, 7 सालों में। तो हमने अमाउंट को किया डबल, क्या रहता अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे इक्वल मिला, पी से। पहले हमने क्या निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमको जब टाइम पीरियड पता करना है कि वो 4 गुना कितने सालों में होगा, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम रहना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट कैसे इक्वल था, पी से, पी और टाइम पीरियड 7 ईयर, पीपी कैंसिल, क्या है आंसर 100/7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आगे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कट सकती है, करके हमने इसको सॉल्व किया क्या, नहीं। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट होना चाहिए 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होना चाहिए ना, 4 टाइम्स जितना आपने पैसा लिया था, कितना लिया था, पी। तो आया अमाउंट रहना चाहिए 4 टाइम्स प्रिंसिपल। जो भी पैसा रहता है टोटल अमाउंट क्या रहता है, आपने जितना उधार लिया, कितना उधार लिया था आपने, पी प्लस जितना आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी, 4p में से p गया तो कितना मिला, 3p। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 3 टाइम्स प्रिंसिपल। क्या निकालना है हमको, टाइम पीरियड। क्या रहता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू आर होता है। ये तो फॉर्मूला अब आपको हो गया होगा रट्टा, तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, आप लोग स्मार्ट बच्चे है ना, बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर भी इतने बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए वो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3 टाइम्स p इंटू 100 अपॉन p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100/7। क्या बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर में एक लाइन चाहिए और डिनोमिनेटर में एक लाइन चाहिए। अगर कोई न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हकाल दो डिनोमिनेटर में, और कोई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हकाल दो न्यूमरेटर में। तो ये कहां पे हकलेगा, न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा, 3p इंटू 100 इंटू 7 अपॉन p इंटू 100, p कैंसिल, 100 कैंसिल, तो 3 7 कितना मिला, 21। तो आया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट हो ऐसा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ के भी अगर कोई क्वेश्चन है ये टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या करना, इंस्टाग्राम में जाना, मैसेज करना मेरे को वो क्वेश्चन, मैं जल्द से जल्द आपको उसका आंसर निकाल के देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ अ सम डबल्स इन
6 ईयर, हाउ मच इट विल बिकम इन 8 ईयर्स। अब ये थोड़ा क्वेश्चन हुआ है चेंज, है ना। अभी तक हमको कैसा टाइप का बोल रहा था कि टाइम पीरियड निकालो, कब होगा, या तो फिर कितने सालों में हो रहा है, ये सब निकालो। अब बोल रहा है कि सम जो है वो डबल हो रहा है 6 सालों में, और वो कितना हो जाएगा 8 सालों में। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ है चेंज, तो थोड़ा सा अप्रोच भी करेंगे चेंज, लेकिन शुरुआत चेंज होगी क्या? नहीं। सम काय से डिनोट करते हैं हम लोग? पी से, क्योंकि समी काय से इक्वल रहता है? प्रिंसिपल से। इफ अ सम डबल इन 6 ईयर, यानी जो अमाउंट है वो हमको कितना मिल रहा है? 2 टाइम्स प्रिंसिपल मिल रहा है। जो पैसा मिलता है वो काय से इक्वल रहता है? जितना आपने उधारी लिया, यानी पी, प्लस जितना आप ब्याज दोगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ से कितने मिलेंगे? यहाँ पे प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी, 2p में से पी गया तो कितना मिलेगा? पी। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे बाजू में शायद भजन चालू है। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? प्लस पी, इधर गया तो माइनस पी, 2p में से पी गया तो कितना मिलेगा? पी। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या मिलेंगी? पी। मिली? कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? यहाँ तक आसान है, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हो रहा है अमाउंट डबल, कितने सालों में हो रहा है? 6 सालों में। यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 ईयर्स हुई। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है, क्या नहीं है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ रहता है? फॉर्मूला याद करो, क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? पी इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? पी, टाइम पीरियड कितना है? 6, पी कैंसिल, क्या आ रहा? 100 अपॉन 6। मैं चाहूं तो इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इस पे उपकार करो क्या? नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? 100 अपॉन 6%। कुछ भी हार्ड नहीं आता, सोपी है। अगला क्या बोल रहा है? हाउ मच विल इट बी इन 8 ईयर्स। अब बोल रहा है कि 8 सालों में कितना पैसा हो जाएगा। कैसे कंपेयर करते? यहाँ पे याद रखना, जब भी कंपैरिजन आता है कि एक पैसा डबल हो रहा है 6 सालों में, तो 8 सालों में कितना होगा, यानी आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप हमेशा कंपेयर करते हो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। किसको कंपेयर करोगे? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। जैसे यहाँ पे क्या बोला? जब अमाउंट हो रहा है डबल, तब आप देख रहे हो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो काय से इक्वल हो जा रहा है? प्रिंसिपल से हो रहा है। तब आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का। समझ रहे हो? क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बोल रहा है इफ अ सम डबल इन 6 ईयर, तो जब सम डबल हो रहा है 6 सालों में, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहा है प्रिंसिपल से इन 6 सालों में। हाउ मच इट विल बिकम इन 8 ईयर्स, यानी जो आपका सम है वो कितना गुना हो जाएगा, सॉरी आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का, ये निकालना है आपको। निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। हमको काय की वैल्यू चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट की चाहिए। कितने समय के बाद? 8 ईयर्स के बाद चाहिए। 8 ईयर्स के बाद। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 100 अपॉन 6%। और प्रिंसिपल तो हमको मालूम है, हमने कितना ले लिया यहाँ पे? P लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना है प्रिंसिपल यहाँ पे? P। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 100 अपॉन 6। कितना है टाइम पीरियड? 8 ईयर्स अपॉन 100। मैंने क्या बोला था? एक लाइन ऊपर दिखनी चाहिए, एक लाइन नीचे दिखनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो ये कहाँ पे है? 6 कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा आपको? P इंटू 100 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 100। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी, कट रहा है। क्या कट रहा है? 100 कैंसल हो रहा है। तो बताओ क्या मिलेंगे? 2 के टेबल में आता है 2 4 जा 8, 2 3 जा, यानी क्या मिला? 4/3 टाइम्स P। यानी अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3 टाइम्स P हुई। यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या जहाँ पे 4/3 हो? नहीं। यहाँ पे कैसा दिख रहा है? 1.5, 1/3, 1/4। करेंगे ये फॉर्म में कन्वर्ट, यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। याद है? डी यानी डिविडेंड, सिंगल डी यानी डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। स्मार्ट बच्चों, बड़े आराम से लगा लोगे। क्या करना है? 4 को डिवाइड करना है 3 से। 3 1 जा
3 बचा 1। तो बताओ क्या लिखोगे इसको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वोशंट। क्वोशंट कितना है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिविजर, जो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो कितना है 3 टाइम्स पी है। तो क्या मिला आपको 1 एंड 1/3 टाइम्स पी है क्या ये ऑप्शन में, 1 एंड 1/3 टाइम्स आ रहा है। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, बट यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने को बोल रहा है क्या, नहीं, आपको यहाँ पे कंपैरिजन पूछ रहा है कि 8 सालों में वो कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अमाउंट को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट को कंपेयर करना पड़ता है क्या, नहीं, यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को। क्योंकि आप जब भी प्रॉफिट निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि यार मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है कि नहीं, उसी के ऊपर से आपका प्रॉफिट निकलता है कि जितना ज़्यादा ब्याज ले पाओगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा आपका प्रॉफिट रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। शर्माना है क्या, नहीं शर्माना नहीं, मस्त बिंदास पूछते जाना कि सर हे नहीं कळलं मला। ठीक है, तो चलो बताओ क्या दिया हुआ है। आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आपका जो पैसा है वो हो रहा है 2 गुना, है ना। द सम ऑफ मनी डबल्स इन 6 ईयर, यानी बोल रहा है 6 सालों में आपका जो अमाउंट है वो हो जा रहा है ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट रहता है, जो पैसे मिलते हैं वो क्या रहते हैं, प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपको पैसा वापस मिलेगा ब्याज के रूप में। आपको काय की वैल्यू चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कितने, यहाँ पे प्लस पी आ गया तो माइनस पी, 2p में से पी गया तो कितना बचेगा पी मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं काय का फॉर्मूला लगाऊंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड रहता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे इक्वल है पी से, पी इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 6, पी कैंसल, तो क्या है 100 अपॉन 6% पर एनम। ये क्या हुआ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको मालूम है आगे जब हम स्टेप पे जाएंगे तो वहां पे वैल्यूज हो सकती है कैंसिल। अब वो वैल्यूज कैसे कैंसिल हो सकती है, हमको बोल रहा है हाउ मच विल इट बी इन 8 ईयर्स, यानी बोल रहा है आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 8 सालों में कितनी गुना होंगी। तो यहाँ पे जब ये टाइम्स पूछ रहा है ना, तो ये समझ के रखना ये किन के बीच का रिलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन है। किनके बीच का रिलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का। जब वो बोल रहा था अमाउंट हो रहा है डबल, इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे इक्वल था, प्रिंसिपल से था, निकाला ना हम लोगों ने। अब हमको बताना है कि जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 1 टाइम्स प्रिंसिपल, 8 सालों में कितने टाइम्स प्रिंसिपल होंगे निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है हमको, टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 8 सालों में निकाला, तो टाइम पीरियड आ गया 8 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 100 अपॉन 6%, और प्रिंसिपल से कवर करना है। प्रिंसिपल तो हमने अभी देखा, काय से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, पी से। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100 रहता है। प्रिंसिपल कितना है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 100 अपॉन 6, टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 8 अपॉन 100। मैंने क्या बताया था, वैल्यू हमेशा एक एक लाइन दिखनी चाहिए, न्यूमरेटर में भी एक लाइन और डिनोमिनेटर में भी एक लाइन, ताकि हम आगे जाके कंफ्यूज ना हो। तो ये वैल्यू कहाँ पे 6, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो मैं उसको कहाँ पे पुट करूंगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे p इंटू 100 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 100, 100 100 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या है वैल्यू 4/3 p, यानी 4/3 टाइम्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये 4/3 टाइम्स प्रिंसिपल आई। मैं देखूंगा यहाँ पे 4/3 मेंशन्ड है क्या, लेकिन यहाँ पे 4/3 मेंशन है क्या, नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, 4 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जाएगा 3, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। तो चलो बताओ 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये p जैसा था वैसा, उस पर उपकार मत करना प्लीज, उस पर कोई उपकार करोगे क्या, नहीं, p को काटना नहीं, p कटता नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, क्वोशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे, क्वोशिएंट भाई 1 आ रहा है, प्लस क्या लिखते, रिमाइंडर अपॉन डिविजर, रिमाइंडर कितना है 1,
डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे हो कितना है 3, तो आया 1+1/3। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1n1/3 p, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 1n1/3 टाइम्स p, तो आया 1/3 टाइम्स p। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन सोपी है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। बस आपको एक चीज याद रखना है, मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना ईमानदारी से करो और इनको सॉल्व करते जाओ साथ में, ठीक है? सिर्फ वीडियो देखने से आपका कुछ भला नहीं होगा। ये मैथ्स है, मैथ्स को प्रॉपरली जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद ही आएगा। अगर मैं भी यहाँ पे बिना सॉल्व करे आऊंगा ना तो मेरा भी इतना पोपट होगा, मेरे भी इतने क्वेश्चंस गलत होंगे, क्योंकि मैथ्स किसी का सगा नहीं होता। आप मैथ्स को जितना ज्यादा केयर करोगे, जितने ज्यादा बार पढ़ोगे, जितने ज्यादा बार सॉल्व करोगे, वो उतना ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? अ फार्मर बोरोड ₹3,600। जो चीज आप बोरो करते हो वो क्या रहता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे? ₹3,600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 15% पर एनम हो रहा है एट एंड ऑफ 4 ईयर, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 4 ईयर। ही क्लियर्ड दिस अकाउंट बाय पेइंग ₹4,000 एंड अ काउ। अब वो क्या बोल रहा है? उसने 4 सालों के बाद पैसा कर दिया क्लियर। सॉरी, 4 सालों के बाद क्या कर दिया उसने? पैसे कर दिया क्लियर। पैसे क्लियर कर दिया मतलब आपके ऊपर जितनी उधारी थी वो पूरी फिट्टूस कर दिया। उधारी फिट्टूस कब होती? जब हम लोग जितना ब्याज लिया, यानी जितना पैसा उधार लिया और उस पर जितना ब्याज था सब वापस कर दे, तब हमारी उधारी फिट्टूस होती। यानी टोटल अमाउंट जो उसने पे किया पूरी उधारी निपटाने के लिए, वो क्या क्या किया? 4,000 रुपए पे किया प्लस एक काऊ दिया, ठीक है? यानी उधारी पे करने के लिए उसने क्या किया? 4,000 रुपए पे किया, साथ साथ एक काऊ दिया, यानी काऊ की भी कुछ वैल्यू होंगी। ये काऊ की वैल्यू हम ले लेंगे x। क्या लिया हमने? काऊ की वैल्यू x। तो आपको बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ काऊ इज, पूछ रहा है वो काऊ की कीमत कितनी है। ये समझ में आ? सॉरी यार, सर्दी हो गई है, सॉरी यार। हाँ, सर्दी की वजह से थोड़ा बेयर कर लो। तो अमाउंट कैसे इक्वल है हमारा? अमाउंट याद है ना क्या रहता है? आपने जितना पैसा उधार लिया प्लस जितना सिंपल इंटरेस्ट देना रहता है, याद है ना? तो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना दे रहा है? 4,000 रुपीज। सिर्फ 4,000 रुपए वापस दिया क्या उसने? नहीं, 4,000 रुपए के साथ साथ एक काऊ दिया। ये समझ रहा है ना? जब आप किसी को कोई चीज उधार नहीं दे पाओ, जैसे अगर मैंने किसी से उधार लिया हूं, सपोज कि मैंने किसी से 50,000 रुपए उधार लिया हूं, मेरे पास उसको अगर मैं बोलूं कि 10,000 रुपए ब्याज था, तो टोटल कितना वापस करना है? 60,000 रुपए। अब मेरे पास 60,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 40,000 रुपए है, तो मैंने उसको 40,000 रुपए दिया प्लस साथ साथ मैंने क्या किया? एक फोन दे दिया उसको। मेरे पास का जो फोन था मैंने उसको दे दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे के बजाय तू क्या कर, ये फोन ले ले। तो यहाँ पे मैंने 40,000 रुपए कैश दे दिया और 20,000 के इक्विवेलेंट का क्या दे दिया? फोन। सेम चीज इसने क्या किया? एक 4,000 रुपए दे दिया, साथ साथ एक काऊ दे दिया। वो काऊ को हमने कितना ले लिया? एक्स लिया, कि काऊ की कीमत कितनी है? एक्स। ये समझ में आया पक्के में? पैसे आप वापस कर रहे हो, आपके पास पूरे पैसे वापस करने को नहीं है, तो आपने क्या किया? पहले तो जितने पैसे थे वो दे दिए, साथ साथ एक कुछ तो भी कीमत का एक आइटम आपने दे दिया। यहाँ पे उसने आइटम की जगह क्या दे रहा है? एक काऊ दे रहा है, तो काऊ की कुछ ना कुछ कीमत होंगी। काऊ की कीमत हमने क्या ले लिए? एक्स। जो भी पैसा आप वापस करते हो कैसे इक्वल रहता है? प्रिंसिपल से साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट से होता है, यानी 4,000 प्लस एक्स, ये इक्वल है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 3,600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे? प्लस 3,600, इधर गया तो माइनस 3,600। तो 4,000 में से कितना माइनस होगा? 3,600 प्लस एक्स जैसा था वैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ क्या मिली आपको? 4,000 में से 3,600 गया तो कितना बचा? 400 प्लस एक्स, यानी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज उसने वापस किया, क्या वापस किया? 400 प्लस एक्स। नहीं समझा होगा? रुको, एक बार कन्वर्ट करने के बाद, एक बार आंसर निकालने के बाद फिर से आते हैं इस पे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे वापस कर रहा है क्या? नहीं, पैसे के साथ साथ एक और चीज भी वापस कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन
100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। कितना है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 400 प्लस एक्स इक्वल टू प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल यहाँ पे 3600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 अपॉन 100 आएगा। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट 20 कैंसल। तो बताओ क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको काय की वैल्यू चाहिए x की चाहिए तो यहाँ पे प्लस 400 इधर गया तो माइनस 400 आएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 4 15 4 दा कितना होगा 60 इंटू 36 निकालना है 36 इंटू 60 निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले एक जीरो जैसा था वैसा लिख देंगे 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना आएगा 21। जितनों को ऐसा निकालना आता है वो ऐसे निकाल लो, जिनको ऐसा आता है वो ऐसे निकाल लो। 6 0 जा 0 6 3 जा 18 0 से 3 मल्टीप्लाई हो तो 0 6 6 जा 36 आएगा नीचे 0 फिर उसके बाद नीचे आएगा 6 3 आके ऐड होगा 18 प्लस 3 कितना आएगा 21 था 2160। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 2160 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 400। 0 में से 0 गया 0 6 में से 0 गया 0 21 में से 4 गया तो कितना आएगा 17 आएगा। ओके यहाँ पे 6 आएगा। 0 में से 0 गया तो 0 6 में से 0 गया तो 6 21 में से 4 गया तो 17 यानी काउ कितने कीमत का था 1760 का। तो काउ की कीमत कितनी हुई 1760 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या करना है यहाँ पे आपको दो चीज़ों का कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। पहला कि आप यहाँ पे जो पैसे वापस कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ पैसे वापस कर रहे हो क्या नहीं, आपके पास पैसे पूरे वापस करने के लिए थे नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ साथ एक कमोडिटी वापस कर रहा हूँ। ठीक है एक कुछ ना कुछ वस्तु वापस कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने क्या किया उसके पास पूरे पैसे नहीं थे देने को तो उसने कुछ पैसे दिया और बाकी पैसों का क्या दे दिया उसने एक काऊ दे दिया। है ऐसा कई बार आपने देखा होगा लोग गिरवी रखते हैं फिर उसके बाद पैसा नहीं वापस कर पाए तो ऐसा रहता है कि जितना पैसा दे दिया वो साथ साथ गाड़ी रख ले या मोबाइल रख ले, ऐसा वाला सिस्टम देखा होगा आप लोगों ने है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है तो क्या करेंगे आप लोग अ फार्मर बोरोड ₹3600 जितना पैसा बोरो करते हो क्या रहता है हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3600 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया हुआ है 15% से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 4 ईयर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 ईयर। ही क्लियर्स दिस अकाउंट बाय पेइंग 4000 रुपए है ना काउ यानी वो क्या कर रहा है पूरा अकाउंट क्लियर कर रहा है यानी सूद समेत पैसा वापस कर रहा है। जो सूद समेत पैसा वापस कर रहा है वो क्या होता है अमाउंट। कैसा कर रहा है 4000 रुपए भी दे रहा है साथ साथ एक काउ भी दे रहा है। हमने लिख लिया कि काउ की वैल्यू ले लो x रुपीज काउ कितने का ले लो x रुपीज का तो ये अमाउंट किससे इक्वल हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 4000 प्लस x। जो आप पैसा वापस करते हो तो पैसे में क्या क्या वापस करते हो पहला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते हो यानी 4000 प्लस x इक्वल होगा प्रिंसिपल कितना है 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे प्लस 3600 यहाँ पे गया तो माइनस 3600 4000 में से 3600 गए 4000 में से 3600 गया तो कितना बचा 400 प्लस x जैसा था वैसा। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट सोपी है यहाँ तक। फॉर्मूला लगाया कौन सा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 400 प्लस x प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15 टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स अपॉन 100। कुछ कट रहा है हाँ जी कट रहा है 20 कैंसल। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट 15 4 दा 60 आएगा। 60 को मल्टीप्लाई करना है 36 से करना है क्या 60 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करते मैंने क्या बोला था 60 दिख रहा है तो एक जीरो पहले लिख दो जीरो आएगा ही। अगर 600 से मल्टीप्लाई करते हो कितना जीरो लिखता 2 जीरो 6000 से मल्टीप्लाई करते हो कितना जीरो लिखता 3 जीरो। समझ गए ये
15 4 दा 60 आया तो एक जीरो मैंने लिख दिया। अब 6 से करूंगा मल्टीप्लाई, 6 6 दा 36, 3 होगा कैरी, 6 3 दा 18, 18 प्लस 3 कितना आएगा 21। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स क्या है कि काऊ कितनी कीमत का है निकालना है। यहाँ पे प्लस 400 इधर गया तो माइनस 400, तो 2160 में से कितना काटना है 400, जीरो में से जीरो गया तो कितना बचेगा 0, 6 में से जीरो गया तो कितना बचेगा 6, ये जीरो है ठीक है ना। एक तो मास्टर की राइटिंग ऐसी है, आप लिखे और खुदा वाचे, सॉरी उसके लिए। हाँ, जीरो में से जीरो गया तो कितना बचेगा 0, 6 में से जीरो गया तो कितना बचेगा 6, 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया तो कितना बचेगा 17, यानी हमारे काऊ कितने रुपए का है 1760 का। तो रेट ऑफ काऊ कितना हो गया 1760। आसान है, समझा? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? उम्मीद है यहाँ तक समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहा होगा पक्के में। सॉरी, हाँ। अब आज का यहीं तक रखेंगे लेक्चर, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। क्या बोल रहा है? सिड बोरोज ₹520 फ्रॉम गौरव एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिड ने लिया पैसा। जो पैसा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? जो पैसा उधार लिया उसको प्रिंसिपल। सिड भाऊ ने गौरव भाऊ से कितना पैसा लिया? 520 रुपए लिए। यहां तक कोई भी, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं? 13% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 13% हुआ। क्या? व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड सिड पे टू गौरव आफ्टर 6 मंथ। अब आपको टाइम कितना दे रहा है 6 मंथ, पर ये चलेगा क्या? नहीं, हमको टाइम पीरियड काय में चाहिए होता है ईयर्स में। यहाँ पे काय में दिया हुआ है मंथ में, तो रखेंगे क्या ऐसा? नहीं, काय में कन्वर्ट करेंगे ईयर में। कैसे करते हैं भाई? कितने रहते हैं एक साल में? कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, तो काय से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आएगा 6/12 ईयर। 6/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ ईयर। ये तो चीज बड़े आराम से समझ गया होगा। 6 महीने का मतलब क्या होता है? आधा साल। तो आपने क्या लिखा? 6 महीना इक्वल टू आधा साल। सोपी है, कुछ भी ऐड, कुछ भी डाउट? बड़ा आसान तो था। अब आपको बोल रहा है व्हाट अमाउंट शुड ऑफ मनी जो है सिड भाव ने गौरव भाव को पे करना चाहिए। टोटल पैसा, टोटल पैसा क्या क्या वापस करेंगे? जो आपने उधार लिया यानी प्रिंसिपल प्लस जितना आपने ब्याज पे किया यानी सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना है प्रिंसिपल? 520। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 13 इंटू कितना है टाइम पीरियड? 1/2 अपॉन 100। अरे आएगा, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपी है, यहाँ तक समझ रहा है पक्के में? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था? न्यूमरेटर में एक लाइन दिखनी चाहिए और डिनोमिनेटर में एक लाइन दिखनी चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 2, तो कहां पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा? 520 इंटू 13/2 इंटू 100। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 1010 कैंसल होगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? पक्के में समझ रहा है? 2 के टेबल में 52 आता है क्या? आता है। कितने जा आता है? 26 जा आता है क्या? 2 के टेबल में 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12 आएगा। अभी भी ये कट सकता है? हाँ जी कट सकता है। कितने जा? 2 5 जा, और ये कितने जाएगा? 2 13 जा आएगा। तो यानी क्या मिला? 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है क्या? निकाल के देख लो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा कितना होगा? 6, तो कितना है? 169। तो 169 अपॉन 5 आएगा। तो चलो डिवाइड करके देखो। 5 से डिवाइड करना है 169 को। 5 3 जा कितना आएगा? 15, बचा 1, नीचे आया 9। 5 के टेबल में 19 आता है क्या? नहीं आता। तो 5 3 जा कितना आएगा? 15, बचा 4, नीचे आ रहा कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे? डालेंगे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0। 5 के टेबल में 40 आता है क्या? आता है। कितने जा आता है? 8 जा। तो 5 8 जा कितना आ गया? 40, रिमाइंडर बचा 0। यानी 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल रही है वैल्यू आपको? जब आप 169 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर? 33.8। यानी हमारे सीड भाव को, गौरव भाव को ब्याज में कितने रुपए देना है? 33.8।
तो चलो निकाल लो भाई, टोटल पैसा कितना वापस देंगे सेठ भाऊ, कैसे देंगे। सेठ भाऊ को क्या क्या वापस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, तभी हिसाब फिट होगा। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 520 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 33.8। अरे करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो 0 + 8 कितना होगा 8, ये पॉइंट जैसा था वैसा। 0 + 3 कितना होगा 3, 2 + 3 कितना होगा 5, 5 में कुछ नहीं जुड़ा तो 5, यानी कितना पैसा वापस करेंगे सेठ भाऊ गौरव भाऊ को 553.8, 553.8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, कौन सा है ऑप्शन, आंसर डी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, जितनों को समझ में आ गया उनके लिए आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, यानी सिंपल इंटरेस्ट को ही। हम सिंपल इंटरेस्ट को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। आप अगर इतना ही पढ़ के जाओगे ना पेपर में, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। वैल्यू चेंज करके पूछ लिया तो ये मत बोलना मास्टर ने बकलोली किया, पढ़ाया नहीं अच्छे से। मास्टर ने पढ़ाया, बस वैल्यू चेंज होके ही जाएंगी, है ना। मास्टर पेपर बना रहा है वहाँ पे, नहीं, वैल्यू चेंज होंगी लेकिन कंसेप्ट और जो क्वेश्चन है वो यही टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो जितनों को समझ गया है उतनों को चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जितनों को समझने का है या रिवाइज करना चाहते हैं मेरे साथ, वो रुकिए। क्या दे बोल रहा है, सिड बोरोज ₹520 फ्रॉम गौरव, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया ₹520 सॉरी कितना हो गया, सिड भाव ने कितना बोरो किया 520 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 13% दिया हुआ है। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड सिड पे टू गौरव आफ्टर 6 मंथ, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 6 मंथ। हमको काय में चाहिए, ईयर में, ठीक है। काय से काय में जाना है, मंथ से ईयर में जाना है, तो डिवाइड बाय 12 कितना होगा हाफ ऑफ ईयर। ये तो आप सादा दिमाग भी लगाओगे कि 6 महीना मतलब आधा साल हो गया, तो यानी 6 मंथ का आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ईयर। याद रखना हमेशा, रेट भी % पर एनम चाहिए, टाइम पीरियड भी ईयर्स में चाहिए, तभी हमारा जुगाड़ जमेगा, नहीं तो जमेगा क्या, नहीं। समझ रहे हो, पक्का समझ रहा है। तो देखते हैं हमारे सीट भाव को कितना ब्याज पे करना है, कितना करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना प्रिंसिपल है 520, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13, कितना टाइम पीरियड है 6 अपॉन 100। 1010 कैंसल होगा, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट नहीं। कुछ तो ब्लंडर किए हमने, क्या ब्लंडर किए करके बोलते हैं, आंख नाक कान सब खुले रखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। नहीं तो ऐसा ब्लंडर मार के आएंगे। कहा है प्रिंसिपल कितना है 520, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13, कितना टाइम पीरियड है हाफ ऑफ ईयर, आएगा ऐसा अपॉन 100। अरे आएगा, समझ रहा है पक्के में। 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा 520 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1010 कैंसल होगा। 2 के टेबल में 56 आ सकता है, कितने जा 26 जा 2 5 जा 10 2 13 जा, यानी क्या मिला 13 इंटू 13, यानी 13 का स्क्वायर अपॉन 5। 13 का स्क्वायर कितना निकालते हैं 169। कैसे निकालते हैं, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 जा 6, यानी 169 अपॉन 5। 169 अपॉन 5 निकालना है, बड़ा आसान है, डिवाइड कर दो। 5 3 जा 15 बचेगा 1, नीचे आया 9 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, 5 के टेबल में 19 आसपास, कैसा आएगा 5 3 जा कितना आएगा 15 बचा 4, नीचे आया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया तो डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो डालेंगे पॉइंट। जैसे पॉइंट डाले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 5 के टेबल में 40 आ सकता है क्या, आ सकता है। 5 8 जा 40, तो कितना मिला भाई 33.8, यानी सीड भाव को, गौरव भाव को ब्याज देना है। कितना देना है 33.8 रुपीज। लेकिन सीड भाव सिर्फ ब्याज दे देंगे तो गौरव भाव उनको छोड़ेंगे क्या, नहीं। गौरव भाव है हमारे लालची, तो गौरव भाव को क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, मुद्दल भी चाहिए और ब्याज भी चाहिए। चाहिए क्या, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा सिद्धेश भाव को, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। भाई अगर कोई गौरव नाम का लड़का पढ़ रहा है तो बुरा मत मानना, मैं मेरे कजिन का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं बोल रहा, आप बहुत शरीफ इंसान हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 520 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 33.8, ऐड करना आता है 520 में, कितना जोड़ना है 33.8। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0.0 लिख सकते हैं। 8 + 0 कितना होगा 8, 3 + 0 कितना होगा 3, 2 + 3 कितना होगा 5, तो कितना आया
553.8। तो कितना आना चाहिए, कितना पैसा वापस करना है, 553.8 रुपीज़। तो क्या है आंसर, 553.8 रुपीज़। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी सी कृपा कीजिए हम पे, थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए हमारे। तो चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।